वेलकम टू माय चैनल HFBT होम रेमेडी। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे। मैं प्यालीना फिर से बहुत दिनों के बाद आई हूँ और एक वीडियो के साथ। आज का जो टॉपिक है वो है ब्यूटी टिप्स के ऊपर। वो क्या है ना, हम लोग हमेशा अपने बालों का, अपने स्किन का, अपने फेस का, अपने आंखों का, अपने लिप्स का, अपने मतलब उंगलियों का इतना ध्यान रखते हैं ना, अपने होल बॉडी का इतना ध्यान रखते हैं, पर नाखूनों में इतना ध्यान देते हैं क्या? नहीं देते हो ना। नाखूनों पर इतना ध्यान जाता ही नहीं है, क्योंकि हम तो नेल पॉलिश लगा लेते हैं और कहीं भी पार्टी जाना हो, कुछ किसी भी ओकेशन में जाना हो तो नेल पॉलिश लगा कर चले जाते हैं। और नाखून हेल्दी है या नहीं, नाखूनों को हेल्दी रखना, चमकाना और खूबसूरत रखना, ये इस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते, है ना। तो आज की जो टिप्स है ना, वो नाखूनों के ऊपर ही है। ताकि को होता है ना, नाखून टूट जाते हैं और नाखून चाहते हैं हम बड़े लंबे रखना और टूट जाते हैं, ये मतलब इतना हेल्दी नहीं होता। उन लोगों के लिए स्पेशल ये है। और नाखून वैसे भी साफ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि हम खाना तो उंगलियों से ही खाते हैं। बाहर की दुनिया में तो चम्मच से खाया जाता है, पर हम लोग तो हाथों से ही खाना खाते हैं, है ना। तो नाखून अगर साफ सुथरे ना हो तो ये नाखून अगर गंदे रहेंगे तो खाने के साथ वो हमारे पेट के अंदर जाएगा और वही चीज़ हमारे लिए बहुत सारी बीमारी हो सकता है उस चीज़ों से। तो हमें बहुत सारी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। तो इससे अच्छा है कि हम अपने नाखूनों का ध्यान रखें, उन्हें खूबसूरत बनाए और नेल पॉलिश अगर ना भी लगाए तो भी हमारे नाखून बहुत खूबसूरत और हेल्दी और बहुत ही अच्छा दिखे। इसकी वजह से आज मैं 3 टिप्स लाई हूँ और तीनों में से कोई भी अगर आपको आसान लगता है तो उसका इस्तेमाल आराम से कर सकते हो। आप रोज रात को इस तीनों में से कोई भी एक चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो। रोज रात को सोने से पहले, मैं ज़्यादातर रात को ही क्यों कहती हूँ, क्योंकि रात के टाइम पर जो भी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, मैं कहती हूँ रात को मेकअप करके भी मत सोया करो। रात में मेकअप उतार के मेकअप रिमूव कर लो, उसके बाद आप अच्छे से कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम या फिर नाइट क्रीम लगा कर सो। क्योंकि रात में ना हमारे होल बॉडी बहुत रिलैक्स होता है और तभी ना हमारे स्किन में कोई भी केमिकल वाला चीज़ अगर रहेगा तो वो नुकसान दे सकता है, नुकसान हो सकता है उससे। तो अच्छी अच्छी चीज़ें रात को इस्तेमाल करेंगे तो वो अच्छा सा मतलब रिजल्ट देता है। तो इसकी वजह से मैं रात को ही हमेशा कहती हूँ कि हर चीज़ का इस्तेमाल रात को ही बताती हूँ। तो अगर आप रोज़ रात को सोने से पहले अपने अच्छे से गर्म पानी से, अभी तो ठंडी का मौसम है तो गर्म पानी का ही इस्तेमाल करोगे, गर्म पानी से हाथ और पैरों को अच्छे से धो लीजिए, मतलब साफ़ कर लीजिए। उसके बाद सूखे तौलिए से अपने हाथ और पैरों को अच्छे से पोंछ लीजिए। और सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपने नाखूनों में, अगर आपके नाखूनों में नेल पॉलिश है तो उसको रिमूव कर लीजिए। अगर घर पे नेल पॉलिश रिमूवर नहीं है तो मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाया था कि नेल पॉलिश रिमूव घर पे कैसे करें। अगर नेल पॉलिश रिमूवर नहीं है तो घर पे कैसे बनाकर हम उसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उस वीडियो का लिंक दे दूँगी, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो पहले आप नेल पॉलिश रिमूव कर लीजिए। उसके बाद आप रोज़ रात को जैतून का तेल, बादाम का तेल या फिर कस्टर्ड ऑयल, इन तीनों में से कोई भी एक आपके पास अगर अवेलेबल है तो आप रुई के सहारे तेल में डुबोकर नाखूनों पर लगाइए और 5 मिनट तक हल्का मसाज कीजिए। उसके बाद सो जाइए। ये काम आप पैरों के नाखूनों पर और हाथों के नाखूनों पर, दोनों पर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। कस्टर्ड ऑयल और बादाम ऑयल और जैतून का तेल, अगर तीनों में से कोई भी एक आपके पास है तब तो बहुत ही बढ़िया है, तीनों में से कोई एक इस्तेमाल कर सकते हो। अगर तीनों ही आपके पास अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं एक टिप्स कभी नहीं लाती। मैंने पहले ही बोला था कि मैं 3 टिप्स लाई हूँ, तीनों में से जो इजी लगता है वो कीजिए। अगर आपके पास ग्लिसरीन है तो
कस्टर्ड ऑयल और बादाम का तेल और जैतून के तेल की जगह पर आप ग्लिसरीन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ग्लिसरीन का इस्तेमाल करना भी सेम प्रोसेस। आप कॉटन लीजिए, कॉटन को ग्लिसरीन में डुबोइए और नाखूनों पर इस्तेमाल कीजिए। 5 मिनट तक मसाज करने के बाद आप सो जाइए। फिर सुबह उठिए, देखिए नाखूनों में अलग सा चमक होगा। नेल पॉलिश नहीं भी लगाओगे ना तो भी बहुत अच्छा दिखेगा। तो अगर ये भी आपको मतलब आपको लगता है ग्लिसरीन तो नहीं है और अभी लाना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा, छोड़ो ये सब। अगर आपको लग रहा है तो रुकिए, और भी एक इजी सा प्रोसेस। ये तो बहुत ही इजी है, ये तो होना ही चाहिए। अगर ग्लिसरीन भी नहीं है, जैतून का तेल भी नहीं है, बादाम का तेल भी नहीं है, कस्टर्ड ऑयल भी नहीं है, तो नींबू तो होगा ना घर पे। अभी नींबू लाने में भी कंजूसी मत कीजिएगा। अगर आपके पास नींबू है और नहीं भी है तो भी प्लीज़ लाइए, इतना महंगा नहीं होता है। नींबू लाइए, उसे काटिए, उसके बाद उस नींबू को डायरेक्ट अपने नाखूनों पर इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर नींबू का रस निकालकर कॉटन डुबोकर उससे आप अपने नाखूनों पर उस नींबू का रस इस्तेमाल कर सकते हो। और सेम प्रोसेस 5 मिनट तक मसाज करने के बाद आप सो जाइए। सच में ये काम करता है। इतना इजी सा प्रोसेस बताती हूँ, घर के चीज़ों से प्रोसेस बताती हूँ जो आप हमारे घर में ही ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जिससे हम अपने बॉडी का ध्यान रख सकते हैं। अपने किसी भी बीमारी से भी लड़ने के लिए सक्षम हैं हम। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे घर में, हमारे खान पान की चीज़ों में, हमारे रोज़मर्रा की चीज़ों में, बस हम ध्यान नहीं देते। हम अगर करना चाहे तो ज़रूर कर सकते हैं, पर हम इतने आलसी हैं ना, हम सोचेंगे ये करने से अच्छा हम थोड़ी देर सो जाए, ये करने से अच्छा है कि हम थोड़ी देर टीवी देख लें। इसलिए हम अपने ऊपर इतना ध्यान नहीं दे पाते। पर अगर आप करना चाहें तो ये इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते जो मैंने आपको बताया है। तो मेरे ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको नहीं करना है, अगर आपके काम का भी नहीं है तो किसी और के काम का आ जाएगा, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। और हाँ, अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो मेरा बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, तो मिस मत कीजिएगा। प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको थैंक यू सो मच। तो चलिए चलती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो पर। तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छे रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। बाय बाय।